हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हमारा टॉपिक होगा एडजेक्टिव्स। जी हाँ, हमने नाउन कर लिया, हमने प्रोनाउन कर लिया, हमने वर्ब कर लिया। अब मैं आपको एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टॉपिक करवाऊंगी। तो आज की क्लास हमारी एडजेक्टिव पर होगी, हमारी नेक्स्ट क्लास एडवर्ब पर होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने जब आपको नाउन और प्रोनाउन पढ़ाया था, है ना, तो वो आपको अच्छे से याद है। नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग के नेम को हम नाउन कहते हैं, है ना। कोई भी नाउन के प्लेस पर जो वर्ड यूज हो रहा है उसको हम प्रोनाउन कह रहे थे, है ना। तो हमने उनके टाइप्स भी देखे थे कि भाई कौन कौन से टाइप के हमारे प्रोनाउन होते हैं। आज की क्लास में अब जब हम एडजेक्टिव देखेंगे तो वो क्या होते हैं? नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, वो हमारे जो क्वालिफाइंग वर्ड्स हो जाते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव एक वर्ड है जो क्या काम करता है? वो क्वालिफाई करने का काम करता है एक नाउन को या एक, हम बोल सकते हैं कि प्रोनाउन को। ठीक है, जैसे कि गुड बॉय। अब बॉय क्या है? बॉय एक नाउन है, उसके आगे जब हमने गुड लगा दिया तो ये बॉय की क्वालिटी के बारे में बता रहा है ना, कि लड़का कैसा है? लड़का अच्छा है। लड़का कैसा है? लड़का अच्छा है, गुड बॉय। आया समझ में? वैसे ही ब्यूटिफुल गर्ल, राइप मैंगो, सम मिल्क, दैट मैन, भाई वो आदमी। तो किस आदमी के बारे में आ रहा है? तो उस आदमी को बोल रहे हैं। तो नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आ रहे हैं, जो उनके बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमारे हो जाते हैं बेटा एडजेक्टिव्स। ठीक है, सो द वर्ड्स गुड, ब्यूटिफुल, राइप, सम, दैट, ये क्या करते हैं? ये डिस्क्राइब कर रहे हैं बॉय को, गर्ल को, मैंगो को और मिल्क को। ठीक है, अब एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज। दो तरीके से एडजेक्टिव जो है वो यूज हो सकता है। पहला देखो, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो पहले आ रहा है। द लेजी गर्ल वॉज पनिश्ड। अभी गर्ल कैसी थी? लेजी थी। तो लेजी लड़की को क्या किया गया? पनिश किया गया। दूसरे वाले में देखना, प्रेडिकेटिव यूज, बाद में, द गर्ल इज लेजी, लड़की कैसी है? लेजी है। तो एट्रीब्यूटिव में क्या हुआ? व्हेन द एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द नाउन, जब भी एडजेक्टिव नाउन से पहले इस्तेमाल हो तो उसे क्या कहा जाता है? एज एन एपिथेट और एज एन एट्रीब्यूट, तो हम उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जब भी एडजेक्टिव यूज किया जाए वर्ब के बाद एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वो प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है ना। तो वो वर्ब के बाद अगर यूज हो रहा है या प्रेडिकेट वाला पार्ट है तो उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे द गर्ल इज लेजी में लेजी, अब यहां पर एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। वहीं पर अगर हम बोलते हैं अ लेजी गर्ल तो ये एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो नाउन से पहले आता है तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, नाउन के बाद प्रेडिकेटिव वाले पार्ट में आता है तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सम एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड ओनली प्रेडिकेटिवली। अब कुछ एडजेक्टिव्स केवल प्रेडिकेटिवली ही यूज किए जा सकते हैं। जैसे ही इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, ही इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, आई एम क्वाइट वेल। ठीक है, तो इनको इनके पहले यूज नहीं किया जा सकता था, है ना, बाद में ही यूज किया जा सकता है। अफ्रेड ये बाद में ही यूज हो सकता है, राइट। आई एम व्हाट? अफ्रेड ऑफ घोस्ट। भाई मैं डरता हूं घोस्ट से, तो अफ्रेड बाद में ही आया। अफ्रेड आई तो नहीं लिख सकते थे, है ना। चलिए, तो अब हम आज की क्लास में टोटल 10 एडजेक्टिव्स देखेंगे, कैसे कैसे होते हैं, पता कैसे चलेगा, सेंटेंस में कहां कहां पाए जाते हैं, एवरीथिंग हम आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, पोजेसिव, एम्फेसाइजिंग। प्रोनाउन में भी जैसे कितने सारे पढ़े थे ना, हाँ या ना, वैसे ही इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, पर बहुत इजी है, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या कहता है प्रॉपर एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। वो एडजेक्टिव्स जो बनते हैं किससे? प्रॉपर नाउन से, वो क्या कहलाते हैं?
प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। उनको और क्या भी कहा जाता है? उन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो द इंडियन बैट्समैन किससे बना है? ये प्रॉपर नाउन से। इंडियन किससे बना है? प्रॉपर नाउन है ना, इंडियन नाम दिया हुआ है ना। कौन सा बैट्समैन? इंडियन बैट्समैन। तो एडजेक्टिव्स जो कि प्रॉपर नाउन से बने उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोलते हैं और उन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं। ठीक है, द इंग्लिश लेडी, लेडी इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? द टर्किश टोबैको, टर्किश टोबैको, टर्किश क्या है? प्रॉपर नाउन। ग्रेट, कितना इजी था। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव्स बन रहे हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, या प्रॉपर एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। नाउन से पहले आते हैं ये, ठीक है, और प्रॉपर नाउन के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्या है अब? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब नाउन्स। ये क्या काम करते हैं? नाउन को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। दे शो द क्वालिटी, वो उसकी गुणवत्ता बताएंगे, भाई गुण क्या है उसके अंदर, क्वालिटी क्या है, काइंड है, काइंड बताएंगे किस टाइप का है, या स्टेट और उसकी कंडीशन बताएंगे किसी भी पर्सन या थिंग की। जैसे समझना, अ लार्ज सिटी, सिटी कैसी है? लार्ज है, बड़ी है। एन ऑनेस्ट मैन, आदमी कैसा है? ईमानदार है, क्वालिटी है उसकी। अ नोबल किंग, किंग कैसा है? नोबल है, क्वालिटी है उसकी। अ बिग बॉक्स, एन ओल्ड लेडी। सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट काइंड। कैसे पता चलेगा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है बेटा? जब आप उससे सवाल करो कि ये ऑफ व्हाट काइंड बता रहा है हमें, किस तरीके का, ठीक है, किस प्रकार का है वो, उससे हमें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी पता चलता है। मैं आशा कर रही हूं आप इन सब चीजों के नोट्स जरूर बना रहे होंगे। ये इंग्लिश की बहुत बेसिक चीजें जो हमें पता ही पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब क्या आ गया? हम पढ़ेंगे क्वांटिटी जो बताएं हमें, उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कर देंगे। दे टेल अस अबाउट द क्वांटिटी और डिग्री ऑफ अ थिंग। ठीक है, जैसे पूरा, थोड़ा, ज्यादा, कोई, राइट। सो दे शो हाउ मच अ थिंग इज मेंट एज। जाओ अंदर सर। अरे भाई नहीं चाहिए हमको, चलो कोई बात नहीं। Much, little, no, none, some, any, all, whole, enough, sufficient, half. ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। She showed much patience. They ate some rice. थोड़े से। I spent all the money. You have no sense. Vikrant takes great care of his health. There has not been sufficient rain this year. We have had enough exercise. He did not eat any bread. She ate the whole loaf. There is a little milk in the jug. हर जगह देखो little, whole, any, enough, half, sufficient, great, no, all, some, much. ये सब क्या है? Adjectives of quantity. क्या है? Adjectives of quantity. आगे बढ़ते हैं। Adjectives of quantity are always followed. हमेशा इनके बाद क्या लगेगा? Singular noun. Second, no is used when noun is given and none when noun is understood. ठीक है, so adjectives of quantity answer the question how much. Adjective of quantity किस चीज का आंसर करते हैं? How much का आंसर करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखी कि adjectives of quantity जो है वो हमेशा singular noun उनके बाद आएगा। ठीक है ना, जैसे much, patience, some, rice, all, the money, great care of his health, enough exercise, any bread, whole loaf, है ना। So little milk, ये सब अनकाउंटेबल भी दिख रहे हैं आपको, है ना। कितने सारे इसमें से अनकाउंटेबल है। मिल्क को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, बस वैसे ही। ठीक है, राइस को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। पेशेंस को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वो दे बता रहे अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल को हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगता है। ठीक है, नो इज यूज्ड व्हेन नाउन इज गिवन, नन व्हेन नाउन इज अंडरस्टूड। ठीक है, तो नो यूज होता है जब नाउन दिया हुआ हो, यू हैव नो सेंस, और नन यूज होता है जब अंडरस्टूड हो। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब फोर्थ क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव्स, या हम इन्हें बोल सकते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे।
सो दे शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट, मतलब कितने हैं, है ना, वहां पर क्वांटिटी पता चल रही थी एंड यहां पर नंबर पता चलेगा। और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और अ थिंग स्टैंड्स, ठीक है, जैसे ऑल, सम, वन, टू, लास्ट एटसेट्रा। दे आर ऑफ 4 काइंड्स, 4 तरीके के होते हैं। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स डिनोट अ सीरियल ऑर्डर और एन एग्जैक्ट नंबर, सीरियल ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से हमें ऑर्डर पता चलता है। कॉल्ड ऑर्डिनल्स, इन्हें ऑर्डिनल्स बोलते हैं। 1 2 3 4 इन्हें कार्डिनल्स बोलते हैं। सिंगल, डबल, 1/4, 3/4, ठीक है, ये एडजेक्टिव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एंड, बोथ, ऑल एटसेट्रा, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, ये टाइप्स याद रखना, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, फ्रीक्वेंसी, ये सब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स डू नॉट शो द एग्जैक्ट नंबर एज सम, मैनी, फ्यू, ऑल, सेवरल, सर्टेन, फ्यू, नो या मोस्ट। क्या कह रहे हैं? जो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं ये एग्जैक्ट नंबर शो नहीं करते, जैसे सम, मैनी, फ्यू, इनसे हमें सही बिल्कुल सटीक नंबर नहीं पता चलता कभी भी, राइट। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, तो ये किसके आगे यूज हो रहा है? फ्रेंड्स को आप काउंट कर सकते हो ना, बॉयज को काउंट कर सकते हो ना, बैट्समैन को काउंट कर सकते हो ना, राइट, बुक्स को काउंट कर सकते हो ना। वहां पर आपने देखा था सारी कैसी चीजें लगी हुई थी, कैसी अनकाउंटेबल वाली चीजें लिखी हुई थी। यहां पर सारे काउंटेबल दिख रहे हैं आपको, फ्यू, ऑल, सेवरल, सर्टेन, फ्यू, नो, मोस्ट, मैनी, सम, राइट। चलिए एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी, ठीक है। So some words like some, all, no, any, enough are used in both adjectives of number में भी आते हैं और ये quantity में भी आते हैं ना, कुछ इनमें से आपको वहां भी दिखे थे। तो ये adjectives of number में भी आते हैं, adjectives of quantity में भी आते हैं, पढ़े थे ना अभी, वहां पर भी आते हैं और वहां पर भी, नंबर में भी और क्वांटिटी में, दोनों में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। शो क्वांटिटी, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, बिल्कुल भी उसने राइस नहीं खाया। तो यहां पर एनी से उसकी क्वांटिटी पता चले, भाई राइस की कुछ भी क्वांटिटी उसने नहीं खाई। यहां पर देखना, आर देयर एनी बॉयज इन दी प्लेग्राउंड, यहां पर वो नंबर पूछ रहा है कि क्या कोई भी लड़का प्लेग्राउंड में है, क्या कोई लड़का प्लेग्राउंड में है, क्या पूछ रहा है यहां पर? नंबर पूछ रहा है। देयर इज सम वाटर इन दी जग, जग में थोड़ा सा पानी है, क्वांटिटी पता चल रही है। सम गर्ल्स डिड नॉट अटेंड द क्लास टुडे, अब यहां पर नंबर, तो वही डिफरेंस है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में। शी हैज नो सेंस, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए, आई स्पेंट ऑल द मनी, ऑल मैन मस्ट डाई, तो क्वांटिटी कैसे पता चल रही है, नंबर कैसे पता चल रहा है, कैसे यूज हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी दिखा रहे हैं। माय अंकल हैज एनफ मनी, राइट, क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी। देयर आर एनफ सीट्स इन द हॉल, दैट मींस नंबर ऑफ सीट्स, राइट, बहुत है। उसके बाद आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Demonstrative adjectives point out persons, places or things which they refer to. The word demonstrative means pointing out. ठीक है, जब हम point out करें this, that, these, those, a, an, the, such, same, some, other. कैसे? A, an and the are called articles. ये आप सब जानते हैं, इन्हें articles हम बोलते हैं। जैसे this man is my father, that boy is my brother, singular noun, singular noun. This पास वाले के पॉइंट आउट करने के लिए, that दूर वाले को पॉइंट आउट करने के लिए। These books are mine, plural noun को। Those books are yours, plural noun को। Books plural, books plural। तो these पास वाली लेकिन plural, those दूर वाली लेकिन plural। After that, such questions should not be asked. Questions plural. Clear? Such questions, he and I attend the same school. He and I attend the same school. You must take some books or the other book. I hate such things. So, demonstrative adjectives answer the question which. Which का सवाल, ठीक है, which सवाल का जवाब देते, मतलब which आप पूछोगे तो उसका आंसर में आपको जो वर्ड मिल रहा होगा वो demonstrative adjective होगा।
Now, it will be noticed that this, that are used with singular nouns and these, those are with plural nouns. ये notice कर लिया आपने. This and these indicate some things near to the speaker. This और these पास वाली चीजों के लिए. That and those indicate more distant objects. जो थोड़ा सा दूर रखा हो वो हो जाता है that या those. ठीक है, चलिए. सिक्स्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. क्या पढ़ेंगे अब हम? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स शो दैट द पर्सन्स और थिंग्स आर टेकन सेपरेटली और इन सेपरेट lots. As each, every, either, neither. Each girl must take her turn. India expects every man to do his job. Each beggar was given alms. There are trees on either side of the road. Means both sides of the road. And neither answer is right. कोई भी सवाल सही नहीं है. तो देख लीजिए, पर्सन थिंग आर टेकन सेपरेटली और इन सेपरेट लॉट्स, है ना. ईच गर्ल मतलब हर एक, तो सेपरेटली बात हो रही है हर एक की. इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन मतलब हर एक इंसान की बात हो रही है, लाइक एवरी मैन, राइट. चलिए, ईच रेफर्स टू वन ऑफ द टू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा. ईच का मतलब क्या होता है? ईच रेफर्स टू वन ऑफ द टू और मोर थिंग्स और पर्सन्स. ठीक है, वन ऑफ द टू और मोर थिंग्स और पर्सन्स. द एम्फेसिस इज ऑन द इंडिविजुअल एंड नॉट ऑन द ग्रुप. देखो, ईच में जब हम बात कर रहे हैं ना, हम जब बोल रहे हैं ईच मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों में हम यूज करते हैं इसको. और हम जब हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तब, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग बात कर रहे हैं तब, ग्रुप की बात नहीं कर रहे. एवरी रेफर्स टू ऑल ऑफ अ ग्रुप ऑफ मोर देन टू. ऑल मतलब दो से ज्यादा का जो ग्रुप है ना, उसके अंदर का हर एक बंदा, एक ग्रुप के अंदर का हर एक बंदा. ठीक है. ईदर रेफर्स टू वन ऑफ ओनली टू थिंग्स और पर्सन्स. दो में से एक. नीदर मीन्स नॉट ईदर, दोनों में से कोई भी नहीं. ईदर और नीदर यूज होते हैं दो के लिए, ये ध्यान रखना. ठीक है ना. यस, नन होता है दो से ज्यादा के लिए, ये भी ध्यान रखना. ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं. चलिए, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. क्या है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स? Interrogative adjectives ask questions and thus restrict the nouns before which they are used. Interrogative adjectives सवाल पूछता है and thus restrict the nouns, और इसीलिए nouns restrict कर देता है before which they used. Restrict the noun मतलब देखो, what, which, whose, etc. Like what color is your shirt? कौन सी कलर की तुम्हारी शर्ट है? सवाल पूछने के लिए. Which way shall we go? Whose book is this? है ना. तो ये इंटेरोगेटिव सवाल पूछता है, राइट. सो व्हाट इज यूज्ड इन जनरल सेंस एंड विच इन अ सेलेक्टिव सेंस. ठीक है, जनरल सेंस के लिए हम व्हाट यूज करते हैं, सेलेक्टिव सेंस के लिए अगर हम बात करें तो बच्चों हम विच यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स. व्हाट अ फाइन डे, What an idea, what folly, what a piece of work the man is. सब क्या है? Exclamatory adjectives. ठीक है, इसमें what का यूज आप होते हुए देख रहे हो, लेकिन यहां कोई क्वेश्चन नहीं है, है ना. एक्सक्लेमेशन दिखाया हुआ है. आफ्टर दैट नाइन्थ है possessive adjectives. क्या काम करते हैं possessive adjectives? वो दिखाते हैं ना, possession दिखाते हैं, right. So possessive adjectives indicate possession or relationship. The words my, our, your, his, her, its, their, when used before a noun to qualify it are called possessive adjectives. जब ये किसी भी noun से पहले यूज हो जाए, जब ये किसी भी नाउन से पहले यूज हो जाए, ठीक है, टू क्वालिफाई इट, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. एज माय ब्रदर, आवर स्कूल, योर फादर, हिज बुक, हर हस्बैंड, इट्स लाइक देयर लीडर.
ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना जो प्रोनाउन थे और जो एडजेक्टिव्स थे उनसे, ठीक है। चलो, emphasizing adjectives लास्ट है। क्या कहता है emphasizing adjectives? The word own and very may be used to emphasize possessive adjectives as I saw it with my own eyes. मैंने वो अपनी खुद की आंखों से देखा। She killed her own husband. So the word own and very, ठीक है, जब हम own word या very word use करते हैं to emphasize possessive adjectives. I saw it with my own eyes. Mind your own business. My very adversary took my part. She killed her own husband. That is the very thing I want. है ना, तो अब हम यहाँ emphasize कर रहे हैं उस चीज पर। तो ये दो words जब emphasize करने के लिए यूज होते हैं तब हम इन्हें लगाते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। यस, चलिए, emphasizing adjectives, the word own and very आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now, some is used in affirmative sentences, any only in used in negative sentences. any का यूज आप ज्यादातर देखोगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में होता हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। दूसरा है every is a stronger adjective than each. एवरी ईच से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव है। हर एक का मतलब यही, हर एक ही मतलब है दोनों का, ईच का भी एवरी का भी, मतलब आप हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है। लिटिल, ईच रेफर्स टू इंडिविजुअल एंड एवरी रेफर्स टू ग्रुप्स, ठीक है। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, लिटिल का मतलब होता है बहुत ही कम, लाइक ना के बराबर। अ लिटिल का मतलब होता है कुछ बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं। एंड डी लिटिल मीन्स अ सर्टेन स्मॉल अमाउंट, और डी लिटिल मतलब छोटा अमाउंट पर वो पूरा, ठीक है। फ्यू मीन्स हार्डली एनी, अगेन फ्यू का मतलब हो जाता है बहुत कम, लगभग ना के बराबर, बट ये काउंटेबल के लिए यूज होता है, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ मात्रा में, ठीक है ना। एंड दी फ्यू मीन्स नॉट मेनी बट इन अ सर्टेन काउंटेबल अमाउंट, ठीक है। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज के लिए ये जाना जाता है बच्चों, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। किसके लिए? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, लाइक टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, राइट? हाँ या ना? एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव की 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव एंड तीसरा होता है हमारा सुपरलेटिव। So the positive shows the simple quality, the comparative a higher or lower degree of quality and the superlative the highest or the lowest degree. ठीक है, तो सबसे नॉर्मल होता है सिंपल क्वालिटी पॉजिटिव। कंपैरिजन करना हो जब दो के बीच में, हायर और लोअर के बीच में, तो कंपैरेटिव। सबसे हाईएस्ट बताना हो सब में तो वो सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे देखो, राम इज अ टॉल बॉय, पॉजिटिव। राम इज टॉलर देन श्याम, तो अब श्याम और राम की तुलना हो गई कि राम बड़ा है, लोअर और हायर डिग्री बता दिया ना। एंड राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास या इन द क्लास, तो मतलब पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें सबसे लंबा है राम।
हाँ, अब ये बनती कैसी है, बच्चों का बहुत क्वेश्चन आता है, मैम हमें कैसे पता चलेगा, हमें सारी की सारी ये डिग्रीज याद करनी होंगी क्या, सबके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ। रूल नंबर 1, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन 2 कॉन्सोनेंट्स और इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय 2 वॉवल्स, ER और EST आर यूज्ड टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सबसे आसान तरीका जो बताया जा रहा है, ठीक है, जब भी कोई भी वर्ड जो है एंड हो रहा है, पॉजिटिव वर्ड, इन 2 कॉन्सोनेंट, मतलब लास्ट के दोनों वर्ड्स, उनके लास्ट के दोनों लेटर, सॉरी, किसी भी वर्ड के लास्ट के 2 लेटर अगर आपके कॉन्सोनेंट दिखते हैं तो आप उनका कंपैरेटिव और उनका सुपरलेटिव ER EST लगाकर बना सकते हो, जैसे ब्लैक, ब्रॉड, क्लियर, चीप, काम, क्लीन, क्लेवर, डीप, बना सकते हो ना। डियर, डियरर, डियरेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, काम, कामर, कामेस्ट, राइट, फेयर, फेयरर, फेयरेस्ट, गे, ग्रेट, ग्रैंड, हाई, हार्ड, काइंड, लाउड, लॉन्ग, देख लेना इनमें से। तो इन सबके ठीक है। हाँ, अब 2 यहां पे तो नहीं आ रहा, जैसे नियर में तो एक वॉवल भी है, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, तो सब जगह ऑब्वियसली रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ER एंड EST इन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो इनके एंड में ER और EST लगाकर आप इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव एंड्स इन E, जब कोई भी पॉजिटिव डिग्री किसी भी एडजेक्टिव की वो E से एंड हो रही है, लाइक लास्ट में E आ रहा है, लाइक एबल, we only add V in the comparative and ST in the superlative, ठीक है ना। R, we only add R, not V, वही सोच रही थी क्या बोल रहे हैं। R कंपैरेटिव में एंड EST सुपरलेटिव में, जैसे able है तो abler, ablest, base, baser, basest, right? So similarly, brave, braver, bravest, denser, finer, gentler, humbler, larger, late, nice, तो ये सब एंड हो रहे हैं E से, तो आप इनको कैसे बना सकते हो, R लगा के और EST लगा के। आगे बढ़ते हैं। If the positive degree ends in 1 consonant, अगर केवल एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, and there is a short vowel before the consonant, और एक short vowel है, like big नहीं, big, तो वो E का जो साउंड आ रहा है वो बहुत छोटा है, तो that's short vowel, जो vowel का साउंड हो वो बहुत छोटा हो, ठीक है। fat, वैसे बोल रहे short vowel आ रहा है before the consonant is doubled and then ER and EST are added to form comparative and superlative, like big, big है तो bigger, biggest, तो क्या किया जाता है, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है, G को डबल कर दिया, ER EST ऐड कर दिया, T को डबल कर दिया, ER EST ऐड कर दिया, ठीक है। फिट, हॉट, मैड, रेड, सैड, थिन, वेट, सबका एंड कॉन्सोनेंट से हो रहा है, उससे पहले एक वॉवल है, ठीक है, और शॉर्ट वॉवल है, तो उसको डबल करके आप उस कॉन्सोनेंट को ER और EST ऐड करके उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पे। व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन Y, बिजी है ना, अंत हो रहा है उसका Y से, एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर Y, और Y से पहले अगेन एक कॉन्सोनेंट है, चेंज Y इनटू I, Y को आप I में बदल दीजिए, देन आप ER लगाइए एंड देन EST लगाइए, ठीक है। तो स्पेलिंग्स का भी बहुत ध्यान रखना है, लाइक डर्टी, तो DIRT, Y हटा देंगे, IER, डर्टियर, एंड देन डर्टीएस्ट, क्लियर, वेट। सो वैसे ही ड्राई, इजी, फनी, हैप्पी, हैवी, हेल्दी, होली, लेजी, लकी, मैरी, नॉटी, प्रिटी, शाई, अगली, वेल्दी, राइट। When the last alphabet is Y and is preceded by a vowel Y, है ना, is not changed into I, जब भी कोई लास्ट अल्फाबेट जो है वो Y है and is preceded by a vowel, ठीक है ना, उससे पहले क्या है, एक वॉवल है, so Y is not changed into I, तो हम Y को I में नहीं बदलते हैं, ठीक है। लास्ट
अगर लास्ट लेटर हमारा y है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हम तो I में बदल रहे हैं, बट अगर उससे पहले वॉवल है तो नहीं बदलते, गेयर गेस्ट, ग्रेयर ग्रेएस्ट। ठीक है, आया समझ में, हुआ क्लियर, पल्ले पड़ी बात, बढ़िया। Now most adjectives of 2 syllables and all adjectives of more than 2 syllables take more and most before them to form the comparative and superlative degrees. क्या है? ज्यादातर adjectives like most adjectives of 2 syllables, ठीक है, ज्यादा adjectives, most ज्यादातर adjectives कितने, 2 syllables के, and all adjectives और सारे के सारे adjectives more than 2 syllable के take more and most before them, वो क्या लेते हैं, मोर और मोस्ट लेते हैं उनसे पहले, टू फॉर्म कंपैरेटिव, जैसे एक्टिव, एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, 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 बिटर, ब्रिलियंट, केयरफुल, चेयरफुल, करेजियस, है ना, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इनके आगे मोर या मोस्ट लगता है, 2 syllables ऑफ एंड ऑल एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 syllables, ठीक है, उनके पहले। अब है इर्रेगुलर कंपैरिजंस, जैसे बैड है तो वर्स और वर्स्ट, इविल वर्स वर्स्ट, इल वर्स वर्स्ट, वैसे ही गुड का भी बेटर बेस्ट होता है, वेल का भी बेटर बेस्ट होता है, फार फादर फादेस्ट, फॉर फॉर्मर फॉर्मेस्ट या फर्स्ट, in, inner, innermost, inmost, up, upper, uppermost, upmost, little, less, lesser या least, many, more, most, ठीक है। उसके बाद है quantity, much, more, most, late, later, latest, near, nearer, nearest, out, outer, outermost, old, older, oldest। आया समझ में, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इनका यूज हमें जानना बहुत जरूरी है, कहां कहां पर ये यूज होते हैं, कहां पर पॉजिटिव डिग्री लगता है, कहां पर कंपैरेटिव डिग्री लगता है और कहां पर सुपरलेटिव डिग्री लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डिग्री से। पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू शो सिंपल क्वालिटी एंड व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, क्या शो करने के लिए, सिंपल क्वालिटी शो करने के लिए, और जब कोई भी कंपैरिजन ना हो, जैसे यू आर अ टॉल बॉय, इसमें कोई तुलना नहीं करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं बताना, ही इज एन एबल टीचर, तो वहां पे आप सिर्फ नॉर्मल उसकी क्वालिटी बता रहे हो, है ना, वहां पर अब नॉर्मल आप उसकी क्या कर रहे हो, क्वालिटी बता रहे हो। टू शो कंपैरिजन, अब अगर आपको कंपैरिजन शो करना है दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में, व्हेन दे आर इक्वल इन रिस्पेक्ट ऑफ सम क्वालिटी, तो यू आर एज टॉल एज योर ब्रदर, क्वालिटी ही बता रहे हो, है ना, कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपने पहला तरीका क्या अपनाया, एज टॉल एज, तुम उतने ही टॉल हो जितना तुम्हारा भाई, तो हमने एज यूज किया। अगर वो उससे ज्यादा होता तो हम बोलते यू आर टॉलर देन योर ब्रदर। तो कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स व्हेन दे आर इक्वल, है ना, जब वो इक्वल है तो पॉजिटिव डिग्री आप ऐसे यूज कर सकते हो और बता सकते हो कि भाई तुम दोनों बराबर हो, एज या सो एज, शी इज नॉट सो वाइस एज हर सिस्टर। जब भी नेगेटिव होता है तो हम सो एज यूज करते हैं, जब पॉजिटिव होता है तो हम एज यूज करते हैं। सम इंग्लिश कंपैरेटिव्स जैसे फॉर्मर, लेटर, एल्डर, हिंडर, अपर, नीदर, इनर, आउटर, अटर एटसेट्रा आर यूज्ड एज पॉजिटिव एंड आर नॉट फॉलोड बाय दैन। ये कैसे यूज होते हैं पॉजिटिव की तरह, जैसे शर्मिला एंड गीता आर टू सिस्टर्स, शर्मिला और गीता दो सिस्टर्स हैं, द फॉर्मर इज अ डांसर, फॉर्मर मतलब पहली वाली जो है वो डांसर है, एंड द लेटर इज अ सिंगर, और बाद वाली मतलब गीता जो है वो एक सिंगर है। समझे? तो ये कुछ इंग्लिश के कंपैरेटिव्स हैं, फॉर्मर, लेटर, एल्डर, हिंडर, अपर, नीदर, इनर, आउटर, अटर, ये पॉजिटिव में यूज होते हैं और इनके बाद हम क्या नहीं करते, दैन नहीं लगाते हैं, तो दो लोगों के बारे में है ना, बट दैन नहीं लगता इसमें। चलो, द इनर पार्ट ऑफ दिस टेम्पल इज क्वाइट डार्क, दैन नहीं लगाया ना। दो सोल्जर्स रैन टू डिफेंड द आउटर वॉल,
नहीं लगाया ना than. My elder brother is a doctor. Elder. This man is an utter fool. समझा? Interior, exterior, ulterior, major and minor. Latin comparatives are used as positive adjectives. ये positive adjectives की तरह use होते हैं. जैसे this is a minor operation. बहुत छोटा सा operation है. This doctor has performed many major ones. इसने बहुत सारे major operations भी किए हैं. The exterior wall of this building is made of stone. जो exterior wall है इस building का वो stone से बना है बाहरी. एंड जो इंटीरियर वॉल्स हैं वो ब्रिक्स और मार्बल्स से बने हैं. आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प. सो यहां तक समझ में आया. यूजुअली आप देखोगे पॉजिटिव डिग्री जनरली ए और एन से फॉलो होती है. ठीक है, यूजुअली, हमेशा नहीं बोला उन्होंने, यूजुअली बोला है. ठीक है, जैसे अ टॉल बॉय, एन एबल टीचर. क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं. कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड. अब पॉजिटिव तो हमने देख ली कहां कहां पर किस किस फॉर्म में यूज होती है. अब हम देखेंगे कंपैरेटिव कहां यूज होती है. व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड. जब दो लोग या चीजें कंपेयर की जाए, इट इज जनरली फॉलोड बाय देन. ठीक है, THAN से फॉलो किया जाता है इसको. दिल्ली इज हॉटर दैन शिमला. तो हॉटर दैन. सीता इज मोर ब्यूटिफुल दैन. है ना? तो जो भी कंपैरेटिव डिग्री होगी उसके बाद दैन लगेगा. ठीक है, ही इज लेस एक्टिव दैन. तो इसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक दे देंगे और दैन भी लिखा होगा तो आपको एक एडजेक्टिव दे देंगे. फिर वहां पे आपको ये समझना है कि अगर दैन दिया हुआ है, दो लोग दिए हुए हैं, तो कंपैरिजन दिया हुआ है, इसीलिए मुझे कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है. ठीक है, मनीष इज वाइजर देन ऑल द अदर बॉयज ऑफ हिज क्लास. ठीक है, आफ्टर दैट व्हेन द वर्ड कंपैरेटिवली इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव, द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव शैल बी पॉजिटिव. कंपैरेटिवली वर्ड अगर यूज कर लिया, जैसे ज्योति इज कंपैरेटिवली पुअर, तो हम इसका पॉजिटिव डिग्री ही यूज करेंगे. हम ये नहीं बोल सकते ज्योति इज कंपैरेटिवली पुअरर, वो गलत हो जाएगा. ठीक है, या तो हम बोले कि ज्योति इज पुअरर दैन. अच्छा, ये अलग ही क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है. मतलब पुअरर दैन के लिए फिर यहां पे कुछ और है ही नहीं, है ना? है ना? पर्सन टू पर्सन ही तो कंपेयर करोगे. यहां तो सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वो बोलना चाहते हैं कि ज्योति इज कंपैरेटिवली पुअर इन मैथमेटिक्स. पुअरर नहीं लिखेंगे हम और दैन भी नहीं लिखेंगे. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री ही आएगी. प्रेफरेबल इज ऑल्सो फॉलोड बाय टू एंड हैज द फोर्स ऑफ अ कंपैरेटिव डिग्री. प्रेफरेबल हमेशा उसके बाद टू आएगा और of a comparative degree, has the force of a comparative. Knowledge is preferable to wealth. Comparative degree वाला ही meaning pass करता है ना? Preferable to health, right? But when selection is to be made of, selection करना है, instead of than, after the comparative degree and the before it. Sentence समझना. She is cleverer than her sister. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो बताया जा रहा है कि भाई कंपैरिजन है, वो अपनी सिस्टर से क्या है? क्लेवर है. दूसरे में देखो, सिलेक्शन वाली बात देखो. बट व्हेन सिलेक्शन इज टू बी मेड, शी इज द क्लेवरर ऑफ द टू गर्ल्स. समझा? तो दैन की जगह ऑफ इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ दैन. ऑफ का यूज होता है दैन की जगह. ठीक है, और दी लगता है. ठीक है ना? सो दिस इज दी बेटर ऑफ दी टू स्कूटर्स, विच इज दी वाइसर ऑफ दी टू फ्रेंड्स. दिस इज दी वाइजर ऑफ दी टू फ्रेंड्स. समझा? समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आया क्या? अब बच्चों समझ में आया क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. When two qualities in the same person or thing are compared, the positive form is used. जब दो qualities in the same person or thing are compared, जब इन्हें कंपेयर किया जाए, the positive form is used. तो क्या बनता है? पॉजिटिव फॉर्म यूज होती है. जैसे he is more intelligent than honest.
कि वो क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट होने के बजाय वो ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, ही इज मोर। तो टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा है ना। तो पॉजिटिव फॉर्म इज यूज्ड, कंपेयर द पॉजिटिव फॉर्म इज यूज्ड, जैसे ही इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑनेस्ट, ठीक है, ओके। चलिए when two qualities in the same person or thing are compared, the positive form is used. He is more intelligent than honest. Now study the following sentences. The more, the merrier. The more he gets, the more he wants. ठीक है, the sooner you go, जितना जल्दी तुम जाओगे, the better it will be, उतना ही बेहतर होगा. The deeper the well, the sweeter the water. जितना गहरा पानी उतना मीठा, जितना गहरा कुआं उतना मीठा पानी, ठीक है। Some Latin adjectives, posterior, junior, senior, inferior, superior, prior, anterior, ये क्या है, Latin adjectives हैं, ठीक है। In comparative degree take to instead of than, ये क्या लेते हैं, to लेते हैं than की बजाय। जैसे Ram is junior to me in service, Sita is senior to me by 2 years, this wood is inferior to that, The paper of my book is superior to that of yours. तो क्या बोल रहे हैं, to take to instead of than, ये वाले सब अपने बाद to लेते हैं और यहां से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, एरर करेक्शन में आता है, वो सीनियर दैन, जूनियर दैन, इंफीरियर दैन, सुपीरियर दैन ऐसे लिख देते हैं और फिर आपको पता करना होता है कि क्या होगा वहां पर, ठीक है। सो दिस वुड इज इंफीरियर टू आएगा, दैन नहीं आएगा, वहां बताओ कि भाई मैम यहाँ पे दैन गलत है, आपको टू लगाना है, ठीक है। द पेपर ऑफ माई बुक इज सुपीरियर देन दैट ऑफ योर्स, सुपीरियर टू दैट ऑफ योर्स। दिस इवेंट वॉज इंटीरियर टू या प्रायर टू दैट, या द डेथ ऑफ गांधी जी वॉज पोस्टीरियर टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड, कैसे, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन मोर देन 2 persons और थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कंपेयर करा जा रहा हो। विक्रांत इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, सारे बॉयज में सबसे बेस्ट उसको बताया जाए तो सुपरलेटिव के पहले हमेशा दी आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सुपरलेटिव से पहले दी आता है या आपको दिया जाता है उसके अंदर, और आपको एरर फाइंड करने के लिए या फिल इन द ब्लैंक के रूप में भी पूछा जा सकता है। कोलकाता इज द सेफेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, Indu is the least intelligent girl in the class, Akbar was one of the greatest Mughal kings। ठीक है, आया समझ में, ठीक है। The is dropped when the superlative is preceded by possessive pronoun or a noun in possessive case, जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो जब पोजेसिव केस आ जाता है तो दी नहीं लगता, आप ये नहीं लिख सकते राम इज दी माई बेस्ट फ्रेंड, वो गलत हो जाएगा, है ना। दिस इज मोहन्स फाइनेस्ट पेंटिंग, ये क्या है, मोहन की फाइनेस्ट पेंटिंग है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन आ जाए और अ नाउन आ जाए किसी भी पोजेसिव केस में तो आप वहां पर नहीं लगाते हैं दी, ठीक है। मोहन्स फाइनेस्ट आ गया, है ना, किसकी है सबसे बेस्ट, मोहन की, पोजेशन दिखा दिया। चलो, उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग मोर देन 2 persons और थिंग्स एंड इज जनरली फॉलोड बाय ऑफ। क्या कहा जा रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री जो है उसका इस्तेमाल होता है जब कंपेयर करा जा रहा है 2 लोगों को, 2 persons और या 2 चीजों को, एंड इज जनरली फॉलोड बाय ऑफ, ठीक है। जैसे हरबीर इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, सबसे ज्यादा ब्राइट है वो, ठीक है। जैसे कोलकाता इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज इन इंडिया, सबसे बड़ी सिटी है, राइट। चलिए, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है जब आप क्या कर रहे हैं, 2 से ज्यादा पर्सन या चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और ऑफ यूज हो रहा है, ठीक है। सो हार्बर इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, कोलकाता इज द बिगेस्ट ऑफ, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा। नेक्स्ट है द सुपरलेटिव विद मोस्ट, मोस्ट वाले जो सुपरलेटिव हैं,
in sometimes used to indicate the possession of a quality of a very high degree or superlative eminence or the absolute superlatives. मतलब देखो, it was a most eloquent speech, right? This is most unfortunate. क्या बताया जा रहा है यहां पर? सुपरलेटिव जो होते हैं ये मोस्ट के साथ जब लगते हैं, कभी कभी sometimes used to indicate the possession of a quality. ये यहां पर क्वालिटी बता रहे हैं, है ना, पोजेशन ऑफ अ क्वालिटी बता रही है, एक बहुत हाई डिग्री बता रहे हैं, सुपरलेटिव एमिनेंस बता रहे कि भाई उसकी जो स्पीच थी वो सबसे ज्यादा इलोक्वेंट स्पीच थी, या दिस इज ये बहुत ज्यादा, वैसा वाला सीन दिखाने के लिए, वैसा वाला एम्फेसिस के लिए हम मोस्ट का यूज कर रहे हैं यहां पे, ठीक है. मोस्ट अनफॉर्चुनेट. चलो, क्या डोंट्स क्या दिए हुए हैं? डू नॉट यूज डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एज, जैसे शी इज मोर वीकर देन हर सिस्टर, गलत हो जाएगा, ठीक है. मोर भी लिख दिया है और वीकर भी लिख दिया है, या तो मोर वीक लिखो या वीकर लिखो, केवल मोर कहां से आ गया, ठीक है. शी इज weaker than her sister, ये करेक्ट होगा. इनकरेक्ट क्या है? विक्रमादित्य was the most wisest of all the kings. विक्रमादित्य was the wisest of all the kings, है ना. most भी लगा रहे हैं, wisest भी लगा रहे हैं, गलत हो जाएगा. नेक्स्ट है, do not use the superlative degree when the positive is required. सुपरलेटिव मत यूज करो जब पॉजिटिव चाहिए. जैसे लक्ष्मी इज अ बेस्ट सिंगर, वो एक बेस्ट सिंगर है. लक्ष्मी इज अ वेरी गुड सिंगर, गलत हो जाएगा ये, है ना, ठीक है. इन ऑर्डर टू इंटेंसिफाई द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्या करने के लिए? इंटेंसिफाई करने के लिए. डिग्री ऑफ कंपैरिजन इंटेंसिफाई करने के लिए बच्चों यूज करते हैं हम मच, वेरी मच एंड फार बिफोर कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, and very and by far before superlative adjectives. जैसे he is much taller than I, she is much wiser than you, है ना. कांता is by far the wisest girl in the class. तो in order to, हमें जब भी इंटेंसिफाई करना हो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को, तो हम यूज करते हैं इन्हें. नेक्स्ट है, टू कंपेयर टू क्वालिटीज इन सेम पर्सन और थिंग. एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज के बारे में बताना है. वी यूज मोर एंड नॉट द कंपैरेटिव फॉर्म, तो हम मोर वर्ड का यूज करते हैं. जैसे ही इज ब्रेवर देन वाइज, सो ही इज मोर ब्रेव देन वाइज. मोर ब्रेवर अगेन गलत हो जाएगा, जो पीछे वाले पार्ट में बताया था, ठीक है. ठीक है, तो एक ही बंदे की दो क्वालिटी है, तो वो मोर लगा के आप करो. टू एडजेक्टिव्स विच रेफर टू द सेम नाउन और प्रोनाउन. दो एडजेक्टिव जो क्या रेफर कर रहे हो? सेम नाउन या सेम प्रोनाउन को रेफर कर रहे हो, जॉइंड बाय अ कंजंक्शन, और कंजंक्शन से जुड़े हो, शुड हैव द सेम डिग्री. जैसे भीम सिंह इज द नोबलेस्ट एंड वाइस मैन ऑफ आवर विलेज, गलत हो गया. भीम सिंह इज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज, ठीक है ना. सो टू एडजेक्टिव्स विच रेफर टू द सेम नाउन और प्रोनाउन. सो भीम सिंह के बारे में ही बात हो रही है. joined by a conjunction, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, should have the same degree, तो वहां पर, यहां सुपरलेटिव है तो यहां पर भी कहां गया, सुपरलेटिव ही आएगा. भीम सिंह इज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज. ऐसा नहीं है कि नोबलेस्ट एंड वाइजर मैन, पॉजिटिव पहले सुपरलेटिव लिख रहे हो फिर कंपैरेटिव लिख रहे हो, ऐसे नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है. सम एडजेक्टिव्स लाइक परफेक्ट, आइडियल, यूनिक are not compared. कुछ adjectives जैसे ये compare नहीं किए जाते हैं. When the second term of comparison is given, it must correspond in construction with the first. जैसे the wealth of India is greater than Pakistan, than that of Pakistan. than Pakistan नहीं होगा, जो wealth है इंडिया की उसके बारे में बात हो रही है. अगर हम यहां पर दैन पाकिस्तान लिख देंगे तो ये कंपैरिजन गलत हो जाएगा कि द वेल्थ ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन पाकिस्तान. यहां पर वेल्थ की बात हो रही है और यहां पर पाकिस्तान क्यों आ रहा है? यहां वेल्थ आ रहा है तो यहां पर भी वेल्थ आना चाहिए. सो द वेल्थ ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान. देन दैट ऑफ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की वेल्थ से. यहां से काफी बार एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है ना. एरर करेक्शन में सवाल आता है, बड़ी बड़ी क्लासेस में भी आता है. आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल.
आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हुआ? अब बारी है इंटरचेंज की। एक डिग्री से दूसरे डिग्री में जब हमें सेंटेंस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, देखो। As the following examples show, it is possible to change the degree of comparison of an adjective in a sentence without changing the meaning of the sentence. है ना, सेंटेंस का मीनिंग बिना बदले। जैसे पॉजिटिव के अंदर वेरी फ्यू इंडियन रूलर्स वर एज ग्रेट एज अशोका। ठीक है भाई। कंपैरेटिव में अशोका वॉज ग्रेटर देन मेनी अदर इंडियन रूलर्स। तीसरा देखो, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन रूलर्स। तीनों में यहां पर कंपैरेटिव पॉजिटिव, यहां पर ग्रेट की पॉजिटिव डिग्री है, यहां ग्रेटर कंपैरेटिव है और यहां पर सुपरलेटिव है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एक डिग्री से दूसरे डिग्री के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। और इसमें तीनों में मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ है, तीनों मीनिंग में बिल्कुल सेम है। जैसे वेरी फ्यू इंडियन रूलर्स, बहुत ही कम इंडियन रूलर्स हैं जो अशोका जितने महान है। दूसरा, अशोका जो है वो महान है बाकी के इंडियन रूलर से, सेम मतलब है। अशोका जो थे वो सारे इंडियन रूलर्स में बेस्ट थे। एट द एंड महान ही बोल रहे हैं ना, सबसे बेस्ट ही बोल रहे हैं। नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज एवरेस्ट। एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आ रहा है समझ में? बात सेम है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज लार्ज एज कोलकाता, बट कोलकाता इज लार्जर देन एनी अदर सिटी, या कोलकाता इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, या आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। क्लियर? चलिए, so the comparative of one syllable adjective can be formed by adding er to the adjective. Again, you cannot have a double comparative sentence like most biggest जो है, most भी लगा रहे हो, biggest भी लगा रहे हो, तो automatically ये गलत हो जाता है। The correct use of adjective क्या है? correct use adjective का older, oldest both are used for person or thing. जैसे I am older than his brother. Ram is the oldest son of his father. Our school is older than yours. This is the oldest temple. तो old और oldest, older और oldest जो है वो person और things के लिए use हो रहा है। Both elder, eldest. Both are used for members of the same family. Same family के members के लिए, like elder is never followed by than. elder के बाद आप कभी भी than नहीं लगाते हो, but is followed by to. जैसे मनोज and शैलेंद्र are brothers. ठीक है, मनोज is elder to शैलेंद्र, दोनों भाई हैं। ठीक है, और मनोज जो है वो elder है शैलेंद्र से। रितेश is my elder brother. रितेश मेरा elder brother है। His eldest son joined the medicine. ठीक है, make the difference between Manoj is my eldest son, the firstborn, but Sukhi Ram is my oldest son, living sons. My elder brother is much older than I. Respect your elders. That means not older here, elders is a noun. अपने से बड़ों की, वो वाला है यहां पर। अपने से बड़ों की क्या करनी चाहिए? तुमको इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, ओके। चलो, लेटर, लेटेस्ट बोथ डिनोट टाइम, दोनों ही टाइम बताते हैं। ठीक है, लेटर इज अपोज्ड टू अर्लियर, लेटर इज अपोज्ड टू अर्लियर। ठीक है, जैसे शी केम लेटर देन I reached school later than Ram. What is the latest score? This is the latest news. तो later और latest दोनों टाइम बताते हैं। Later is opposed to earlier, उल्टा है उसका। Later और last both are used for position और order. दोनों किसके लिए यूज हो रहे हैं? position या order के लिए यूज हो रहे हैं। Later is opposed to former. They help us avoid repetition. वो हमारी क्या मदद करते हैं? repetition avoid करने में मदद करते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन आर टू ब्रदर्स। मोहन और सोहन क्या है? दो भाई हैं।
ठीक है, मोहन और सोहन क्या है, दो भाई हैं। द लेटर इज माई फ्रेंड, तो ये बाद वाले के बारे में बता रहा है ना। तो सोहन का नाम लेने की जगह उसने लेटर लिख दिया कि बाद वाला बंदा। तो रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए बार बार सोहन इज माई फ्रेंड ऐसा लिखने की जगह उसने लिखा द लेटर इज माई फ्रेंड। आई कुड नॉट हियर द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी या लेक्चर, मैं बाद वाला पार्ट जो है स्टोरी का वो नहीं सुन सका। लास्ट बैट्समैन प्लेड एक्सट्रीमली वेल, जो लास्ट बैट्समैन था उसने बहुत बढ़िया खेला। या द लास्ट ट्रेन लीव्स एट 11:50 एट 9। ठीक है, चलो। लेटर इज यूज्ड, कब लेटर यूज होता है, व्हेन देयर आर ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स, जब केवल दो पर्सन या दो चीजों की बात हो रही है। लास्ट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन टू, और लास्ट का यूज होता है जब दो से ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है नियरेस्ट, नेक्स्ट, नियरर। ठीक है, नियरेस्ट रेफर्स टू डिस्टेंस एज फरीदाबाद इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम आवर विलेज, कि भाई सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन हमारा फरीदाबाद है। आई गॉट एडमिशन इन द नियरेस्ट स्कूल, सबसे पास वाले स्कूल में। नेक्स्ट रेफर्स टू ऑर्डर इन स्पेस और टाइम और पोजीशन, मतलब उसमें बता रहा है कि अगला, नेक्स्ट, अगला, जैसे सेंड द नेक्स्ट कैंडिडेट, अगले कैंडिडेट को भेजो। द नेक्स्ट हाउस, अगला। आई मिस्ड वन बस बट कॉट द नेक्स्ट, एक बस छूट गई पर अगली मैंने पकड़ ली, तो अगली, आने वाली, नेक्स्ट। ठीक है, नियरर डिनोट्स बाय द साइड ऑफ, नियरर द चर्च, फादर फ्रॉम गॉड। ठीक है ना, फादर और फर्दर डिफरेंस देखते हैं। फादर मीन्स मोर डिस्टेंट, बहुत दूर, लाइक आगरा इज फादर देन दिल्ली फ्रॉम हियर। लेट अस वॉक अ लिटिल फादर, और थोड़ा सा ज्यादा। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक फादर। ठीक है, फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, जैसे आई कैन नॉट स्पीक फर्दर, अब मैं आगे नहीं बोल सकता। ही कुड नॉट गो he could get no further information, उसे और ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकती। Let us proceed further, चलिए आगे बढ़ते हैं। I must have a reply without further delay। ठीक है, first, foremost, first means first in order or in position or coming before all others, जैसे I was the first to solve this question, Nehru was the first prime minister of India, she stood first in the MS exam। ठीक है, फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर फोरमोस्ट ड्यूटी, हमारी सबसे पहली ड्यूटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी इज टू ओबे आवर पेरेंट्स और एल्डर्स। इट इज आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी टू सर्व आवर कंट्री। आइंस्टीन वॉज द फॉरमोस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज डे। ठीक है, लिटिल और लिटिल, दी लिटिल, लिटिल मतलब हार्डली एनी, और लिटिल मतलब बताऊंगी आगे, कुछ, और दी लिटिल मतलब थोड़ा ही क्वांटिटी में बट सारा, सर्टन। सो देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग। ठीक है, सो लिटिल मतलब हार्डली एनी, प्रैक्टिकली निल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, नेगेटिव मीनिंग होता है इसका। आई हैव लिटिल होप ऑफ माई सक्सेस, भाई बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर उम्मीद है मुझे। ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन हिम, उसकी बहुत ही कम इन्फ्लुएंस है ना। शी हैज लिटिल मनी, शी कैन नॉट बाय अ बुक। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। Hi, hello, hello, आवाज आ रही है। So there is little milk in the jug. I have little hope of my success. He has little influence on him. She has little money. She cannot buy a book. ठीक है, a little का मतलब होता है some, like कुछ, but not much, पर बहुत ज्यादा नहीं, और इसका पॉजिटिव मीनिंग होता है, होता तो थोड़ा ही है। There is a little milk in the jug मतलब थोड़ा सा दूध है जग में, ज्यादा नहीं है। I have a little money to buy books, थोड़ा सा पैसा तो है मेरे पास किताबें खरीदने के लिए। There is a little hope of victory, है ना, या a little knowledge is a dangerous thing, या she knows a little of everything। ठीक है, the little means not much but of all that much। The cat drank the little milk the jug had। He lost, spent, lent the little money he had। The little information I had was true। I gave the beggar the little money I had, मतलब जितना भी पैसा मेरे पास था मैंने सारा दे दिया बेगर को, दी लिटिल मनी। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। शी थिंक्स लिटिल ऑफ हर सन, मतलब
उसका गलत ओपिनियन है उसके बेटे को लेके, या शी लिटिल थिंग्स ऑफ हर सन, सेल्डम थिंग्स, लाइक कभी सोचती ही नहीं है, उस वे में इसको यूज किया जा रहा है। चलिए, फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू अगेन सेम है, बस काउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है। क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। फ्यू मीन्स नॉट मेनी, हार्डली एनी, इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग अगेन पर काउंटेबल के लिए। फ्यू बॉयज विन स्कॉलरशिप, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी, फ्यू मेन अटेन द एज ऑफ 100 years, ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, बहुत कम मिस्टेक्स करता है वो। A few means a small number, not many, and it has a positive meaning. जैसे he makes a few mistakes. I am going out for a few days. A few boys can write English well. I have still a few rupees left. I have read a few books of प्रेम चंद। आया समझ में? Good. The few का मतलब अगेन स्मॉल नंबर में, not many, but all of them, सारा का सारा। I shall give you the few books I have. मैं तुम्हें दे दूंगा जो भी थोड़ी बहुत किताब मेरे पास हैं वो सारी। The few friends I have are good. जो थोड़े बहुत दोस्त मेरे पास हैं वो बढ़िया हैं। I have read the few novels of Shakespeare I had. ठीक है, उसके बाद है some, any. Some is used in affirmative sentence. It denotes number and quantity. ठीक है, here some means a few या a little. The teacher asked me some questions. वही उसने कुछ सवाल पूछे। There is some ink in the bottle. I shall buy some books. दोनों के साथ आप यूज होते हुए देख सकते हो, अनकाउंटेबल के साथ भी, काउंटेबल के साथ भी। She has some apples. ठीक है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे इज देयर एनी इंक इन दिस बॉटल, क्या बॉटल में थोड़ा बहुत इंक है? तो यहां पर इंक के साथ सम हो रहा था क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस था, यहां पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर आ जाएगा तो एनी का यूज होगा। इज देयर एनी गर्ल इन द क्लास, क्या क्लास में कोई लड़की है? इंटेरोगेटिव है, इसलिए ऐसा यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Have you any money? Have you got any story book? The beggar had not any bread. She has not any friend. Note, any follows hardly, scarcely and if. As this is hardly या scarcely any flower. If you have any money, please give me. ठीक है? Some may be used in questions. ठीक है? Which are really commands or requests. जैसे will you give मतलब lend me some money. Will you please give me some rice. Request के लिए have you some work to do. Will you distribute some sweets. ठीक है? Yes. So do you have some work to do? Less, lesser, fewer. देखो भाई, lesser means smaller in size, measurement या duration. Size, measurement या duration में छोटा. It denotes quantity. और ये क्या denote करता है? Quantity denote करता है। जैसे less is followed by then. ठीक है, and used predicatively. Predicatively use किया जाता है। He spends less time at work than at play. I had less money than you. The jug contained less milk than that. So less is followed by then और predicatively use होता है like बाद वाले part में use होता है, subject के साथ use नहीं होता। Lesser means not so great as the other one. It is used attributively and is never followed by than. जैसे this is the lesser evil of the two. This is the lesser evil of the two. A lesser man would have admitted defeat but not so Bhagat Singh. ठीक है? Fewer number denote करता है, there are no fewer than 40 girls in the class, no fewer than 20,000, 20 houses were burnt to ashes. ठीक है? तो काफी सारा हमने पढ़ लिया है एंड ये केयरफुली थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा एंड देन हम अब एरर पढ़ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, बाकी हमको पता ही ऑलमोस्ट ईच और एवरी दोनों सिमिलर हैं। ठीक है ना,
यूज किया जाता है, वन ऑफ द टू या मोर थिंग्स टेकन वन बाय वन, एक एक करके, ईच बॉय ऑफ द क्लास वाज गिवन स्वीट्स, हर एक लड़के को क्लास के स्वीट्स दिए गए, द टू गर्ल्स हैड ईच अ बुक, जो दोनों लड़कियां थी दोनों के पास एक एक किताब थी। एवरी यूज होता है ज्यादा के लिए एज अ ग्रुप, पहले पढ़ा चुकी हूं इसीलिए बार बार नहीं पढ़ा रही हूं, ठीक है ना। चलिए अब होल एंड ओल, ओल एंड होल, होल मीन्स एंटायर मतलब पूरा, अ होल एंड दी होल आर यूज्ड फॉर कॉमन नाउन्स इन दी सिंगुलर नंबर, जैसे दी होल स्टाफ वाज इनवाइटेड टू टी, मतलब पूरे के पूरे स्टाफ को टी के लिए इनवाइट किया गया था। दी होल क्लास इज प्रेजेंट, पूरी की पूरी क्लास जो है वो प्रेजेंट है। अ होल ऑरेंज वाज ईटन बाय राम, पूरा का पूरा एक ऑरेंज जो है वो राम खा गया, ठीक है ना। आई टुक अ होल जग ऑफ मिल्क, तो एक के लिए यूज हो रहा है तो अ होल लिख रहे हैं, दी होल पूरे उसके लिए, ज्यादातर लोगों के लिए, ठीक है। जैसे दी होल स्टाफ, स्टाफ में ज्यादा मेंबर्स होते हैं इसलिए दी लगाया, दी होल क्लास, क्लास में ज्यादा लोग होते हैं इसलिए दी लगाया, पूरा का पूरा ऑरेंज तो अ होल ऑरेंज। आई टुक अ होल जग ऑफ मिल्क, ठीक है। All is used before common nouns and in plural number, common nouns में और plural number में। All the districts in the state protested against the corruption, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है स्टेट के अंदर उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट करप्शन। The whole of is used before proper nouns, जैसे the whole of India mourns her loss, ठीक है। चलिए आया समझ में, क्लियर हो गया, बढ़िया। अब है नोट द फॉलोइंग केयरफुली, मच ऑफ टाइम वॉज वेस्टेड, अ लॉट ऑफ टाइम वॉज वेस्टेड, प्लेंटी ऑफ टाइम वॉज वेस्टेड, अ गुड डील ऑफ टाइम वॉज वेस्टेड, मेनी मेन डाइड एट सी, लॉट्स ऑफ मेन डाइड एट सी, अ लार्ज नंबर ऑफ मेन डाइड एट सी, अ गुड नंबर ऑफ मेन डाइड एट सी, ठीक है। सो एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव, अभी एरर क्या क्या, आई फील अनईजी, आई फील अनवेल, she has a strong headache, she has a bad headache, I have not some ink, I have not any ink, I have no any friend, I have no friend, she is, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, ये वापस से बताऊंगी, ठीक है। She is the eldest lady, she is the oldest lady. He gave me a little quantity of water, he gave me a small quantity of water. Little money is better than none, a little money is better than none. It is much fine today, it is very fine today. ये गलत वाले हैं, ये सही वाले हैं, ठीक है। He is a man of a few words, he is a man of few words. I shall not read farther, I shall not read further. I have many rupees, I have much money. She is my older sister, she is my elder sister. This is the most wisest plan, no this is the wisest plan, ठीक है। Death is preferable than dishonor, death is preferable to dishonor. I am junior than you by 1 year, no I am junior to you by 1 year. I prefer walking than riding, no I prefer walking to riding. Who is tallest, you or I, who is taller, you or I, ठीक है, क्लियर हो गया। अगेन ये कुछ और है, इन्हें भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड आज की हमारी जो ये क्लास है ये होती है बच्चों यहीं पर समाप्त। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।